कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब तुमने कोई बड़ा काम करने का सपना देखा हो और लोगों ने, तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे कहा हो, अरे इस प्रोफेशन में पैसा नहीं है, ये मत करो, अरे ये तेरे बस की बात नहीं है, अरे ऐसा मत सोच, ये तो गलत है, लोग क्या कहेंगे। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने कहा था जो दुनिया के नियमों से ऊपर उठ जाए वही असली इंसान है। वो थे फ्रेडरिक नीत्शे, और उन्होंने जिस इंसान की बात कही उसे उन्होंने नाम दिया महामानव, यानी वो इंसान जो खुद अपनी किस्मत लिखता हो। महामानव कोई सुपर हीरो नहीं, ना ही वो हवा में उड़ने वाला स्पाइडरमैन है। महामानव वो है जो अपनी सोच, अपने डर और समाज के नियमों से ऊपर उठकर सोचता है। वो नहीं करता जो सब कर रहे हैं, वो करता है जो वो खुद सही मानता है। सोचो तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो सिर्फ इसलिए वही काम कर रहे हैं क्योंकि सब वही कर रहे हैं। सरकारी नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, EMI भरो और फिर रिटायर होकर मर जाओ। क्या बस यही ज़िंदगी है? महामानव ने कहा नहीं, ज़िंदगी इससे कहीं बड़ी है। नीत्शे ने कहा था गॉड इज़ डेड, ईश्वर मर चुका है। सुनकर ऐसा लग रहा है ये तो भगवान को नकार रहा है, पर वो कहना कुछ और चाहता था। उसका मतलब था इंसान को अपनी नैतिकता खुद बनानी होगी। उसे सही और गलत का फैसला करने के लिए किसी धर्म, किसी संस्कार और समाज पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि अपने अनुभव से ही नैतिकता खुद बनानी पड़ेगी। इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आप रोज़ अपने ऑफिस अपनी गाड़ी में जाते हैं। आप अपनी सीट बेल्ट बांधते हैं और 60 की स्पीड से नीचे गाड़ी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में एक पुलिस वाला खड़ा होता है। मान लो एक दिन आपको पता चले वो पुलिस वाला नहीं खड़ा है, तो क्या आप सीट बेल्ट लगाओगे? क्या आप अपनी गाड़ी को 60 की स्पीड से नीचे चलाओगे? शायद नहीं, क्योंकि आपकी नैतिकता पुलिस वाले के डर से पैदा हो रही है, वो आपके भीतर से पैदा नहीं हो रही। जो हमारी नैतिकता है वो नैतिकता या तो किसी भगवान या किसी नरक के डर से पैदा हो रही है। यही नीत्शे ने कहा कि हमारी नैतिकता हमारे भीतर दया और समझ से पैदा होनी चाहिए। जो नैतिकता बाहर पुलिस वाले से या भगवान से या नरक के डर से पैदा होती है वो बहुत सुपरफिशियल है, वो बहुत सतही है। महामानव वही है जो किसी डर से नहीं, अपनी समझ से जीता है। महामानव और आत्म परिवर्तन। नीत्शे कहते हैं मनुष्य कोई मंजिल नहीं, वो एक पुल है। मनुष्य, जानवर और महामानव के बीच की एक कड़ी है। जिस तरह से जानवर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जैसे कि खाना, प्रजनन और सुरक्षा के लिए जीते हैं, वही सब काम मनुष्य भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिफाइंड वे में, थोड़ा सा अच्छे तरीके से। मनुष्य भी खाने के लिए जीता है, प्रजनन के लिए जीता है और सुरक्षा चाहता है। फिर हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? क्या सिर्फ वो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, हम भी उन्हीं जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छे से पूरा कर रहे हैं, तो क्या हम उनसे बेहतर हो गए? नीत्शे कहता है मनुष्य तब तक महामानव नहीं बन सकता जब तक वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से ऊपर नहीं उठ जाता। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो पेंटर बनना चाहता है, उसका कला में बहुत दिलचस्पी है, वो पेंटर बनना चाहता है, लेकिन उसके माँ बाप उससे कहते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, क्योंकि पेंटिंग में कोई पैसा नहीं है। तुम्हें अगर अच्छे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर। लेकिन वो व्यक्ति पैसे का लालच छोड़कर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को इग्नोर करके पेंटिंग का प्रोफेशन ही चुनता है, तो वो व्यक्ति महामानव बनने के तरफ उसने एक कदम बढ़ा दिया। इसका मतलब महामानव कौन है? महामानव वो है जो अपने भीतर की समझ और ताकत से अपने आप को रोज़ बर रोज़ बेहतर बनाता है, और वो समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं चलता। अगर आप अपने चारों ओर देखोगे तो कॉरपोरेट वर्ल्ड ने जिस तरह का विस्तार किया हुआ है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया हुआ है, वो सिर्फ समाज में स्किल्ड वर्कर पैदा कर रहा है। वो कलाकार या वैज्ञानिक या नई सोच वाले लोगों को पैदा नहीं करना चाहता। वो सिर्फ स्किल्ड वर्कर को पैदा करना चाहता है जो गुलाम बनकर उसकी सेवा में लगे रहें। लेकिन महामानव वो है जो इन चीज़ों को समझकर इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है।
महामानव वो है जो हर दिन अपने आप में परिवर्तन करता है, वो हर रोज़ संघर्ष करता है और अपना कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं करता। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, जब शाहरुख खान मुंबई गया था एक्टर बनने के लिए, तब उससे किसी ने पूछा कि मुंबई में तो बहुत कंपटीशन है, तुम कैसे इस कंपटीशन को तोड़कर एक अच्छा एक्टर बन पाओगे। तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि मेरा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं, मेरे अपने साथ है। मैं बीते हुए शाहरुख खान से बेहतर बनूंगा। बस यही बात आपको भी याद रखनी है। आप तब महामानव बनने के रास्ते पर हैं अगर आप अपने बीते हुए कल से बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब बीते हुए कल से बेहतर हो गए हैं। महामानव और समाज। नीचे को धर्म या समाज से इसलिए समस्या थी क्योंकि वो इंसान को डर से चलाता था। अगर गलत किया तो पाप लगेगा, अगर अच्छा किया तो स्वर्ग मिलेगा। महामानव कहता है मैं डर से नहीं समझ से जीऊँगा। वो अच्छाई इसलिए नहीं करता कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद जानता है। वो जानता है सच्चा इंसान वही है जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं का मालिक है। भीड़ से अलग चलने की हिम्मत। नीचे कहता है जो झुंड के साथ चलता है वो कभी खुद को नहीं खोज पाता। हमारी दिक्कत क्या है, हमारे जो सुख के पैरामीटर्स हैं वो दूसरे लोग डिसाइड करते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको किस चीज़ में सुख मिलता है और किस चीज़ में दुख मिलता है, ये चीज़ आप खुद डिसाइड करोगे। आपके आसपास के लोग इसको डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि जब तक तुम 1 करोड़ रुपया नहीं कमा लेते तुम खुश नहीं हो सकते, और तुम ये बात सुनकर इसी जद्दोजहद में लग जाते हो कि मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, मुझे 1 करोड़ कमाना है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने हैप्पीनेस के, अपने सुख के पैरामीटर्स किसी दूसरे के द्वारा डिसाइड करवाए। ये कहाँ, अपने पैरामीटर्स आपको खुद डिसाइड करने हैं। तो नीचे यही कह रहा है, वो कह रहा है झुंड के साथ नहीं चलना। जो व्यक्ति झुंड के साथ चलता है वो कभी खुद को नहीं खोज पाता। जरा सोचो, जब एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश करी होगी तो लोग हंसे होंगे। जब राइट ब्रदर्स ने कहा होगा हम उड़ेंगे, सबने कहा होगा पागल है। जब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा होगा हम मिसाइल बनाएंगे तो बहुत लोगों ने कहा होगा ये तो नामुमकिन है, भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन ये मुमकिन हुआ क्योंकि वो लोग महामानव थे, वो झुंड के साथ नहीं चलते थे, वो अपने भीतर की आवाज़ को सुनते थे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज करवाएं। और आपको अगर मेरे वीडियो के लिए कोई सजेशन है या कोई दिक्कत है, प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।